हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से 4 एंड 5 to 9 सभी क्वेश्चन जो है हम इसी वीडियो में सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम क्वेश्चन जो है वो यहीं पे सॉल्व कर लें। जैसे ये है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज एंड एक्सरसाइज, ये हमारे पास आइडेंटिफाई ए एंड एन एंड डिटरमाइन द सम एस। ठीक है, तो देखो ए जो है वो तो हमेशा पहला पद, चारों के लिए ए ये हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ए इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एंड एन निकालना है, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, तो देखो 1 2, ये 3/4 टू द पावर 1, 3/4 टू द पावर 2। ठीक है, फर्स्ट पे ये पावर 0 से स्टार्ट हुई है ना, 0 1 2, सॉरी 1, ये 1 हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इसी चलते हुए ये हो गए 11। तो n इक्वल टू हो गया 11। ठीक है, n इक्वल टू हो गया 11। ठीक है, एंड क्योंकि सम निकालना है तो सम निकालना है तो हमें r निकालना पड़ेगा। r कोई भी दो टर्म्स को डिवाइड कर लो, तो 3/4 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 3/4 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो अब सम का फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वो था हमारे पास एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 जो है ये जो है 1 माइनस 3/4 टू द पावर एन कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अपॉन 1 माइनस 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आप, क्योंकि 3/4 टू द पावर 11 बाई हैंड सॉल्व करना मुश्किल है। ठीक है, तो आप s इक्वल टू इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, यानी कि कितना छोड़ सकते हो, s इक्वल टू 1, ये हो जाएगा, देखो 3/4, 1 माइनस 3/4 को सॉल्व कर सकते हैं, ये 1/4 हो जाएगा तो 4 आ गया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 टू द पावर 11। आप इतना आंसर भी इसका छोड़ सकते हो, अगर चाहो तो पूरा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगर इसमें देखें तो स्टूडेंट्स इसमें भी हमारे पास यहाँ पे देखो फर्स्ट ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ए इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट आर इक्वल टू देखें तो 10 इनवर्स बाई 1, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स या 1 अपॉन 10। ठीक है, आर इक्वल टू 10, और स्टेप देखें तो 1 सेकेंड, 10 माइनस 1, 10 माइनस 2 थर्ड है, 10 टू द पावर माइनस 3 जो है फोर्थ टर्म में, तो 10 टू द पावर माइनस 20 जो है 21 हो जाएगा। तो n इक्वल टू हो गया 21। ठीक है, एस एन अगर निकालें, सम निकालें, तो ये हो जाएगा 1, वही प्रीवियस फार्मूला से 1 माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर 21, और हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 10। तो ये 9 अपॉन 10 आएगा ना, 9 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10/9। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा 10/9, और हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 21। ये इसका सम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली आप देखो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखोगे तो r जो है वो क्या जाएगा, माइनस 1.5, ये तो 1 ही रहेगा, 1.5 अपॉन 1, तो r इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1.5। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में r इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1.5। अब माइनस 1.5 आ गया तो इसको देखो, ये हो गया, a इक्वल टू ये है, और नंबर ऑफ पद कितने हैं इसमें 13। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस एन हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1.5 टू द पावर 13, आर जो है वो माइनस में स्टूडेंट। ठीक है, माइनस, ये मैं आपको ऐसे -1, ये माइनस साइन है। ठीक है, अपॉन हो जाएगा 1 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1.5। ठीक है, क्योंकि माइनस में था तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास 2.5। ठीक है, और हो जाएगा 1 प्लस 1.5 टू द पावर 13। ये हमारे पास इसका सम आ गया।
ये हमारे पास इसका सम आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि -30 पावर जो है वो इस तरह से कन्वर्ट की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स ठीक है, सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर सकते हो। इसमें भी r जो है वो माइनस में आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इवैल्यूएट ईच ऑफ द इनफाइनाइट सम, गिव द एक्सरसाइज ये, ठीक है, और से इफ इट इज डाइवर्जेंस, ठीक है। तो या तो सम निकालो या डाइवर्जेंस चेक करो। तो देखो डाइवर्जेंस कब होती है, जब r जो है वो मोड ऑफ r लेस देन इक्वल टू 1 हो, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1, r की वैल्यू न्यूमेरिकल टाइप में देखें और वो ग्रेटर देन 1 आ जाए। अब देखो इसमें देखें तो r इक्वल टू, पहले पद में r इक्वल टू कितना है 0.9 अपॉन 1, तो 0.9 है, ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट नहीं है। सम कितना हो जाएगा, s इक्वल टू हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई था, ये हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस r। अगर r जो है वो लेस देन मोड ऑफ r लेस देन 1 है तो ये हमारे पास सम हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा a जो है 1 अपॉन 1 माइनस 0.9, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा 0.1, ठीक है, 1 अपॉन 0.1, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। सम 10 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखें तो ये हमारे पास 1, 1.1, 1.21, तो यहाँ पे देखो 1.1 को अगर डिवाइड करूँ मैं 1 से, तो r इक्वल टू क्या हो गया 1.1 विच इज ग्रेटर देन 1 इम्प्लाइज डाइवर्जेंस, ठीक है, और जो है पॉजिटिव में है यानी कि इनफाइनाइट की तरफ डाइवर्ज करेगा, ठीक है। अब ये देखें 7 क्वेश्चन नंबर, तो देखो ये हमारे पास -5 प्लस 25/4, तो 25/4 डिवाइडेड बाई -5, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास देखो -5/4 रह जाएगा, ठीक है, यानी बेसिकली ये हो जाएगा 25/4, और ये 5 नीचे माइनस का, तो 5 से 5 कट गया, तो ये हो गया -5/4। तो यहाँ से अगर देखें तो मोड ऑफ r इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि इसी वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो r जो है वो नेगेटिव है r जो है वो नेगेटिव है, तो r नेगेटिव है, इसका मतलब ये भी हमारे पास डाइवर्ज करेगी, और डाइवर्ज टू -इन्फिनिटी, यानी Sn जो है वो -इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा, ठीक है, Sn जो है वो -इन्फिनिटी पर मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखें तो ये -3/1.1, तो देखो 3/3.11 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1.1, ठीक है। तो बेसिकली ये हो जाएगा ना 3/1.1 और इंटू ये हो जाएगा हमारे पास नीचे इंटू 3, ठीक है, तो 1 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखें तो ये टर्म जो है वो लेस देन 1 है, ये टर्म जो है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब ये हमारे पास कन्वर्जेंट करेगा, ठीक है, इसका मतलब ये हमारे पास कन्वर्जेंट करेगा। और a इक्वल टू कितना है -3, a इक्वल टू इसमें -3 है, तो यहाँ से अगर मैं इसका सम देना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको रिमूव कर लूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे s इक्वल टू क्या होगा a अपॉन 1 माइनस r, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था, तो ये हो जाएगा a जो है वो है -3, ठीक है, -3 अपॉन, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1.1, ठीक है, ये हो जाएगा ना 1 अपॉन 1.1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 1. इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, देखो आपके पास ये हो जाएगा -3 अपॉन, ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन 1.1, तो ये 1.1 इधर आ जाएगा, 1.1 माइनस 1 अपॉन 1.1, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 1.1 अपॉन, और ये हो जाएगा 0.1, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3.3 अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास 0.1, ठीक है।
0.1, ठीक है। ये करेक्ट आया है ना, -3, ठीक है, अपॉन, ठीक है। स्टूडेंट मैं इधर कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा ये हो गया, ठीक। सीरीज जो है वो क्या है, -3, ठीक है, -3 प्लस 3/1.1 माइनस 3/1.21। तो यहाँ पे r इक्वल टू आ गया 3/1.1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1.1, r जो है वो -1.1 आएगा इसमें, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10/11 माइनस का, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से सम जो है वो फॉर्मूला वही है, a/1 माइनस r, तो हो जाएगा -3/1 माइनस, और r इक्वल टू क्या है, ये 10/11 में कर लिया ना मैंने, तो ये हो जाएगा प्लस का 10/11, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास -3, और ये ऐड हो जाएगा नीचे वाला, तो ये हो जाएगा 21, और ऊपर जाएगा 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा -33/21, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो -11/7, ठीक है। -11/7 जो है इसका सम आ गया, SN इक्वल टू -11/7, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये है 3 - 1.5, ठीक है, एंड इसको मैं लिख देता हूँ इधर ही, ये है 3 प्लस -1.5, ठीक है। उसके बाद प्लस 0.75 माइनस 0.375, ठीक है। तो यहाँ पे r इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1.5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, -1.5 डिवाइडेड बाई 3। तो बेसिकली ये कितना है, -1/2, ठीक है। विच मोड ऑफ 1/2 इज लेस देन 1, यानी कि कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट। एंड सम क्या हो जाएगा, SN इक्वल टू a/1 माइनस r, ठीक है। क्योंकि r जो है वो लेस देन 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/1 माइनस -1/2, तो हो जाएगा 3/1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 3/, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, 3/3/2। तो ये हमारे पास 3 से 3 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुके हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 to 15 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।